ज़िमनी इलेक्शन में गड़बड़ हुई तो हालात श्रीलंका जैसे हो सकते हैं। पीटीआई रहनुमा शाह महमूद कुरैशी की पेशगोई, कहा तमाम इदारों की जिम्मेदारी है कि इलेक्शन शफाफ होने दें। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की अहलिया को ओहदा देना सवालिया निशान है। नायब कप्तान ने मजीद कहा कि इमरान खान ने मुख्तदिर हल्कों को बताया था मुआशी हालत जैसी है, अदम एतमाद से हालात खराब हो जाएंगे। आज पेट्रोल महंगा हो गया, टेक्सटाइल सेक्टर ईद के बाद बंद हो जाएगा, बेरोजगारी में बेतहाशा इजाफा होगा। नामालूम फोन नंबर से घरेलू खवातीन को धमकियां दी जा रही हैं। कौमी सियासत में इस्टेब्लिशमेंट का किरदार अहम रहा है। असद उमर की गुफ्तगू। फवाद चौधरी ने कहा ज़िमनी इलेक्शन में नून लीग आउट हो जाएगी, तहरीक इंसाफ 16 से 18 नशिस्तें जीतेगी। ज़िमनी इलेक्शन आम इंतखाबात के लिए सीढ़ी साबित होंगे। सहाफ़ियों पर हमले जमहूरियत खत्म करके फाशिस्ट निज़ाम राइज किया गया। तजुर्बाकारों की नालायकियां मईशत को तबाही के दहाने पर ले आईं। नाअहल हुक्मरानों से निजात के लिए 17 जुलाई को बल्ले को वोट देना होगा। परवेज इलाही कहते हैं ज़िमनी इंतखाबात में भारी अक्सरियत से जीतेंगे। शेख रशीद बोले महंगाई की शरह 34% बढ़ गई, आवाम को भाषण नहीं राशन चाहिए। पंजाब में ज़िमनी इलेक्शन का नतीजा मंजरनामा बदल सकता है। IMF ने तिगनी का नाच नचाने के बावजूद कर्जा नहीं दिया। वजीर दाखिला राना सना कहते हैं पाकिस्तान इस वक्त मईशत के लिहाज से मुश्किल तरीन सूरत हाल से गुजर रहा है। मुल्क की खातिर हमें मुश्किल फैसले करना पड़ रहे हैं, जिसकी वजह से मुल्क बेहतरी की तरफ जा रहा है। मुल्क की सियासी क़यादत सीनियर सहाफ़ी समीर इब्राहिम की हम आवाज़ बन गई। इमरान खान ने कहा सहाफ़ियों को दहशतज़दा करने की कोशिश की जा रही है। फवाद चौधरी, यास्मीन राशिद, इमरान इस्माइल और अली जैदी की मजम्मत। मुल्क भर में ईद उल अजहा आज मजहबी जोशो जज्बे से मनाई जा रही है। मुल्क भर में नमाज ईद के छोटे बड़े हजारों इज्तिमात हुए। पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली समेत उम्मत मुस्लिमा के लिए खुसूसी दुआएं मांगी गईं। इमरान खान ने बनीगाला में नमाज ईद अदा की। सदर ममलिकत आरिफ अलवी ने कराची की मस्जिद तूबा, शहबाज शरीफ ने जाती उम्रा में नमाज ईद अदा की। कुर्बानी का गोश्त बनने के बाद खवातीन ने किचन का कंट्रोल संभाल लिया। जायकेदार खानों की तैयारी, कलेजी, कबाब, कोरमा और बिरयानी समेत दीगर डिशेस तैयार। रात को बारबेक्यू की भी तैयारी जारी। कुर्बानी के बाद सफाई की अबतर सूरत हाल। कराची में बारिश के पानी में जानवरों के खून और आलाइशों की आमेजिश, ताफुन बढ़ने लगा। शहर की बेशतर सड़कों पर आलाइशों के अंबार लग गए। हैदराबाद में जानवरों की कुर्बानी आलाइशें उठाई न जा सकी। सक्खर में भी जगह जगह गंदगी के ढेर। कराची में 7वें रोज भी बारिश। ईद के मौके पर मौसम खुशगवार। गलियों और सड़कों पर पानी भर गया। नाजिमाबाद में नाला ओवरफ्लो हो गया। मलीर मॉडल कॉलोनी में बरसाती पानी से गलियां ज़ेर-ए-आब। लियाकताबाद में भी सूरत हाल अबतर, आलाइशें पानी में तैरने लगी। इंतजामिया मंजर से गायब। ठट्टा, सजावल, थरपाकर और टनवाला यार्ड में मूसलाधार बारिश। गर्मी का जोर टूट गया। गलियों और शाहराहों में पानी जमा। मुल्क भर में बारिशों के बाइस हादसात, मजीद 13 अफराद जहाँ बहक। बलूचिस्तान में बारिशों का 30 साला रिकॉर्ड टूट गया। कल्लात, गुजदात, तुरबत और आवारात में तूफानी बारिशें। चमन में फाइबर ऑप्टिक को नुकसान। बैंकों का सिस्टम बैठ गया। कई इलाकों में इंटरनेट सर्विस बंद। उधर पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। मुल्तान वासा ने मुलाजमीन को अलर्ट जारी कर दिया। लाहौर और चिन्योत में आसमानी बिजली गिरने के वाक़यात पेश आए। हेडलाइंस आपने जानी। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। किसी भी खबर के लिए विजिट कीजिए bolnews.com। अब आप देख सकेंगे प्रोग्राम नेशनल डिबेट। देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।